पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के हालिया बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूचाल ला दिया है। उन्होंने अमेरिकी दौरे पर भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी, जिसे अमेरिका में बेहद गंभीरता से लिया गया। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने इस बयान को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज पर सवाल खड़ा करता है। रूबिन ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया यह सोचे कि क्या पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के योग्य है। इतना ही नहीं, माइकल रूबिन ने जनरल मुनीर की बयानबाजी की तुलना सीधे ओसामा बिन लादेन के भाषणों से करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है माइकल रूबिन, जिन्होंने लादेन से की मुनीर की तुलना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। माइकल रूबिन एक अमेरिकी इतिहासकार और विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। वे मध्य पूर्व, ईरान, तुर्की और इराक जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञ हैं। उनका जन्म 1971 में फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। वे फिलहाल अमेरिका के अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो के रूप में काम करते हैं। वे पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं। माइकल रूबिन की शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से 1994 में बायोलॉजी में बैचलर डिग्री ली। फिर 1999 में उसी यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी की। उनकी पीएचडी थीसिस का नाम था द मेकिंग ऑफ मॉडर्न ईरान। 1858 से 1909 जो ईरान की संचार व्यवस्था और समाज पर थी। इस थीसिस के लिए उन्हें येल का जॉन एडिसन पोर्टर प्राइज मिला। रूबिन ने अपने करियर की शुरुआत येल यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने से की। वे हिब्रू यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर रहे। 2000 से 2001 में वे इराक के कुर्दिस्तान इलाके की 3 यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग लेक्चरर थे। 2002 से 2004 तक वे पेंटागन में ईरान और इराक पर स्टाफ एडवाइजर थे। 2003 से 2004 में वे बगदाद में कोलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे। वे इराक युद्ध से पहले और बाद में वहां रुक चुके हैं। उन्होंने ईरान, यमन में भी समय बिताया और 9/11 हमले से पहले तालिबान से मिले थे। 2007 से 2021 तक वे नबल पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल में सीनियर लेक्चरर थे, जहां वे अमेरिकी सेना, नेवी और मरीन के अधिकारियों को इराक, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व के बारे में सिखाते थे। अब वे AEI में सीनियर फेलो हैं और मिडिल ईस्ट क्वार्टरली मैगजीन के सीनियर एडिटर भी हैं। 2023 से वे मिडिल ईस्ट फोरम में पॉलिसी एनालिसिस के डायरेक्टर हैं। वे अमेरिकी सरकार के लिए कई रिपोर्ट्स लिख चुके हैं और रक्षा नीति पर सलाह देते हैं। रूबिन ने मध्य पूर्व पर कई किताबें लिखी हैं, जैसे डांसिंग विद द डेविल, द पेरिस ऑफ एंगेजिंग रोग रिजेम्स 2014, दुष्ट सरकारों से बातचीत के खतरे पर, इंटरनल ईरान कंटिन्यूटी एंड कैओस 2005, ईरान की इतिहास पर, कुर्दिस्तान राइजिंग 2016, कुर्दिस्तान पर, 7 पिलर्स, व्हाट रियली कॉजेस इंस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट 2019, मध्य पूर्व की अस्थिरता पर। वे कई मैगजीन्स और वेबसाइट के लिए लिखते हैं, जैसे 1945। रूबिन फिलहाल मैरीलैंड के बेथेस्डा शहर में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम अन्ना वोश्चेस्काया है, जो रूस पर विशेषज्ञ एनालिस्ट हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। 2016 में उनकी बेटी 4 साल की और बेटा 1 साल का था। तो 2025 में बेटी करीब 13 साल की और बेटा 10 साल का होगा। एक और स्रोत में 2023-24 में बच्चे 11 से 8 साल के बताए गए हैं। रूबिन की मुख्य उपलब्धियां हैं उनकी किताबें, पेंटागन में काम और मध्य पूर्व पर विशेषज्ञता। वे अमेरिकी नीति को प्रभावित करते हैं। विवाद 2017 में तुर्की सरकार ने उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगान की आलोचना की थी। रूबिन एक सख्त रुख वाले विशेषज्ञ हैं जो ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों की आलोचना करते हैं। वे अभी ट्विटर पर सक्रिय हैं और अभी हाल ही में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को फटकार लगाते हुए आसिम मुनीर की तुलना अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से की है। माइकल ने कहा कि परमाणु हमले से आधी दुनिया को ले डूबने वाली धमकी देने वाला आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। ओसामा ने ही अमेरिका पर 9/11 हमला कराया था। आसिम मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर है। यह मुनीर का दूसरा अमेरिका दौरा है, जो दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन इस जिहादी मानसिकता रखने वाले जनरल को कितना भाव दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप भारत को ट्रेड डील पर झुकाने के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ
का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइकल रूबिन ने एक इंटरव्यू में कहा, आसिफ मुनीर सूट में उसामा बिन लादेन है। पाकिस्तान को कोई ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी जिससे उनकी विचारधारा या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले अभिजात वर्ग में किसी तरह का बदलाव आए। खैर, अब रूबिन के बारे में जानकर आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।